संयोग ने जब संयोगिता से कहा कि वो उसका रोना सुनकर इरिटेट हो रहा है, तो संयोगिता को जैसे बहुत बड़ा सदमा सा लग गया। वो उसका पति था, उसे उससे चुप कराना चाहिए था, ना कि उसे डांटना चाहिए था। उसे उससे कहना चाहिए था कि कोई नहीं, अगर तुम अपने माता पिता को छोड़कर आई हो तो अब से मैं ही तुम्हारा सब कुछ बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा जीवन साथी बनकर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। पर संयोग ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, उल्टा उसे बुरी तरह से डांट दिया। संयोगिता ने उस समय तो जैसे तैसे खुद को रोने से रोका। फिर उसने खुद को ये कह समझा लिया कि शादी की रस्म और भागदौड़ से शायद थक कर ये परेशान हो गए होंगे। शायद इसीलिए इस लहजे में इन्होंने बात की। उसके घर के मर्द भी तो ऐसे ही हैं। अगर सब्जी में कभी नमक कम ज़्यादा हो जाए तो वो भी तो ऐसे ही चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पर तो शादी कितनी सारी रस्में थी तो वो थक गए होंगे। संयोगिता ने अपने आप को ये कह समझाया। और उसने सोचा कि ज़रूरी तो नहीं है कि जो हमें पहली नज़र में दिखे वो सच हो। ऐसा सोच उसने अपने दिल को बहला लिया। पहले वो भी तो उससे बिना मिले उससे भागने की कोशिश कर रही थी ना। और अगर वो भाग जाती तो फिर क्या सोचते कि वो एक चरित्रहीन औरत है, तो उसका पहला इम्प्रेशन भी तो अच्छा नहीं होता ना। उसने खुद को कुछ कुछ कहकर समझा लिया। पूरे रास्ते ना तो संयोग ने उसे देखा और ना ही उससे बात की। संयोगिता भी बस बाहर देखते हुए बिना कुछ कहे और कोई आवाज़ निकाले अपने आंसू को बहाती रही। जल्द ही बारात घर के दरवाजे पर आ गई। संयोगिता ने नज़र उठाकर देखा तो उसके सामने इतनी बड़ी हवेली थी। वो तो इतनी बड़ी थी कि उसके सारे कस्बे के लोग उसमें आकर रहने लग जाए। संयोगिता को तो अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे इतने अच्छे पति के साथ साथ इतने अमीर लोग मिले हैं। वो तो बस हैरानी से उस हवेली को देखी जा रही थी। संयोगिता की सास को गृह प्रवेश की रस्म करानी थी। उसकी दादी सास ने संयोगिता की सास से कहा कि जाओ गृह प्रवेश के लिए कलश ले आओ। पर संयोगिता की सास, जो कि पहले से ही बहुत गुस्से में थी, उसने अपना सर पकड़ा और ऊपर जाते हुए बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझसे अभी ड्रामा नहीं होगा। सब पहले दिन नई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार देख हैरान रह गए और लोगों में आपस में बातें होने लगी। कोई बोला, क्या संयोग की माँ इस शादी से खुश नहीं है? कोई दूसरा बोला, मैंने भी यही सुना है कि वो अपने बेटे के लिए किसी अमीर और खानदानी लड़की को जाना चाहते थे, पर इनकी जो ये नई दुल्हन है वो भले ही देखने में तो कितनी ही सुंदर हो, पर इसकी औकात तो इनकी नौकरानी जितनी भी नहीं है। सब लोगों में ऐसी बातें होने लगी। संयोगिता ने जब ये बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कनखियों से संयोग को देखा। क्या उसका पति होने के नाते वो उनसे कुछ नहीं कहेगा? क्या उनसे वो नहीं कहेगा कि वो अब उसकी पत्नी है और उसके बारे में ऐसी बातें ना कही जाए? क्या वो अपनी माँ को नहीं समझाएगा कि उसे उसकी पत्नी की इज्जत करनी होगी? पर उसकी उम्मीद के विपरीत संयोग तो एक तरफ बहुत ही चिड़चिड़ा और नाखुश होकर खड़ा हुआ था। संयोगिता ने मन ही मन सोचा कि अगर इस शादी से सभी नाखुश हैं तो फिर ये शादी किसने और क्यों कराई? जाहिर सी बात है कि उसके घर वालों में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि कभी वो इतने बड़े घर में रिश्ता लेकर जाएंगे। रिश्ता तो इन्हीं की तरफ से आया होगा, तो फिर वो सबको इतनी नापसंद क्यों है? उसने सोचा। तभी संयोगिता के सभी शकों और शिकायतों को दूर करते हुए उसकी दादी सास चावलों से भरा कलश लेकर आगे आई और मुस्कुराकर बोली, मेरी चांद सी बहू, चलो इसे हल्के से पैर मारकर घर के अंदर आ जाओ। उनकी आवाज़ में इतना प्यार और स्नेह था जितना संयोगिता को अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी नहीं मिला था। उसने कलश को हल्के से पैर मारा और अंदर आ गई। संयोगिता ने अंदर आकर दादा और दादी के पैर छुए तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। दादाजी ने संयोग के सड़े हुए मुंह को देखकर बोला, मेरे इस नालायक पोते को भी सद्बुद्धि देना भगवान। ये सुन संयोगिता संयोग की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, पर संयोग इरिटेट होते हुए बोला, अगर ये नॉनसेंस रस्में खत्म हो गई हैं तो कैन आई जस्ट स्लीप नाउ? उसकी ये बात सुनकर संयोगिता का मुंह उतर गया। क्या ये शादी की रस्में पवित्र नहीं होती? शादी के लिए ज़रूरी नहीं होती? इनके बिना शादी की कोई भी रस्म पूरी करना ज़रूरी नहीं है? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे उनके लिए ये शादी नहीं एक बोझ है और वो ये शादी करना ही नहीं चाहते थे। दादी ने संयोगिता के जब उदास चेहरे को देखा तो उन्होंने संयोग को आंखें दिखाई
और उसके बाद संयोग से कहा कि अभी थोड़ी रस्में और रहती हैं, उसके बाद तुम जाकर सो सकते हो। दादा और दादी ने बिना संयोगिता के माता पिता की मंजूरी के और हाजिरी के सारी रस्में खुद से ही करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे रात के करीब 2 बजे तक शादी की सारी रस्में निपट गई। कुछ नौकरानियों ने संयोगिता को अच्छे से फिर से तैयार किया और जाकर उसे बेड पर बिठा दिया। संयोगिता बहुत घबराई हुई थी। उसे समझ आ रहा था कि आज उसकी सुहागरात है, पर उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है। वो बस अपनी उंगलियों को जोर जोर से दबा रही थी और सोच रही थी कि संयोग के सामने वो क्या कहेगी, उससे कैसे बातें करेगी। उसे बहुत ही शर्म आ रही थी और उसका दिल घबरा रहा था। तभी उसे संयोग के अंदर आने की आवाज़ सुनाई दी। उसके अंदर आने के एहसास के साथ ही संयोगिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो क्या अब वो उसका हाथ पकड़कर उससे प्यार की बातें करेगा, उसे महसूस कराएगा कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है? क्या वो उसे एक पत्नी होने के सारे हक दे पाएगा? संयोगिता यही सब सोच रही थी कि तभी उसने देखा कि संयोग सीधा अंदर गया। उसने उसकी तरफ एक बार नज़र उठाकर देखा भी नहीं और जल्दी से अपने कपड़े बदलकर बाहर आ गया। उसने सोफे पर अपना बिस्तर लगाया और सोने की तैयारी करने लगा। हैरान परेशान संयोगिता ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप वहीं सोने वाले हैं? संयोग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो तुम्हारे पास सोने का क्या मतलब है? संयोगिता को ये बात अच्छी न लगी। जानता नहीं को क्या मतलब है? वो उसकी पत्नी है, उसे आज नहीं तो कल उसके साथ सोना ही होगा। संयोगिता पर इतनी सीधी सादी थी कि ऐसी बात उसे कहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस हैरानी से संयोग को देख रही थी। तभी संयोगिता के पास टेबल पर रखा संयोग का फ़ोन बज उठा। रात के इस समय किसी का फ़ोन आना उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसने धीरे से नज़र उठाकर देखा तो उस पर अनुप्रिया लिखा हुआ आ रहा था। अपने पति के फ़ोन पर इतनी रात को, और वो भी उसकी सुहागरात वाले दिन, किसी अनजान लड़की का फ़ोन देखकर संयोगिता को बड़ा ही झटका लगा। आखिर क्या रिश्ता हो सकता है संयोग का उस लड़की के साथ? अगर उनका रिश्ता वैसा है तो फिर उससे शादी करने का क्या मतलब? संयोगिता इन्हीं विचारों में खोई हुई थी। संयोग ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर अपना फ़ोन उठा लिया। उधर से अनुप्रिया की घबराई हुई आवाज़ आई, संयोग प्लीज़ मुझसे जल्दी से जल्दी मिलने आ जाओ। संयोग उसकी आवाज़ सुनकर घबरा गया और उसने पूछा, क्या हुआ अनुप्रिया? अनुप्रिया ने कहा कि ये बात बहुत ज़रूरी है और मैं तुमसे मिलकर ही बता सकती हूँ। संयोग ने एक बार भी संयोगिता की तरफ नहीं देखा और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। संयोगिता हैरान सी अपने बिस्तर पर बैठी रह गई। एक नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है? संयोगिता के सारे सपने एक झटके में टूट गए थे। तो अब क्या होगा संयोगिता की ज़िंदगी का फैसला? क्या चाल चलने जा रही है अनुप्रिया? अब क्या होगा इस शादी का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए उद्धार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।